हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आपकी मैम नॉलेज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रभाषा भाग 8 पाठ 18 पानी रे पानी। पानी पानी के विषय में बताएंगे कि पानी कैसे बनता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाकर मिल जाता है। पानी के विषय में जानेंगे। कहाँ से आता है हमारा पानी, है? और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? कभी आपने विचार किया कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? सोचा तो नहीं होगा आपने, बिल्कुल नहीं सोचा होगा, है ना। पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा कहीं ना कहीं। एक सुंदर सा चित्र होता है, आप ये देखो, ये यहाँ पर भी पानी का चित्र दिया हुआ है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा सब कुछ दिखाया जा रहा है ना। धरती, फिर बरसात की बूंदे और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा हुआ हमारा या तुम्हारा गांव या शहर, है ना। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। यहाँ से ये नदी फिर क्या करती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं, ये बने हुए हैं ना बच्चों, ये दिख रहा है आपको चित्र में कुछ ये तीर बने हुए हैं। समुद्र से उठी हुई भाप बादल बनकर क्या करती है, पानी में बदल जाती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर और समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है, और यही जल चक्र है कि पानी कहाँ से आया, कहाँ चला गया। ठीक है। इन तीरों के सहारे आपने देखा कि ये भाप बनकर क्या करता है, पानी उठी भाप बादल बनकर पानी में बदल जाती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर दूसरी समुद्र में वापस मिल जाती है, और यही जल चक्र है। हमारा जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों में, खेती में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर आने लगा है ना। कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। वो क्या चक्कर है, नलों में अब पानी पूरे समय में नहीं आता है, उससे पानी के बदले सूसू। अगर हम नल खोलो तो पानी के बदले में कैसी आवाज आती है, सू सू की आवाज आने लगती है। और पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, बिना वक्त के, जब हमें लगता है कि अरे अब पानी आ गया। रात को भी कभी कभी रात में आता है, बहुत बीच रात में, या कभी बहुत सवेरे ही आ जाता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और भरते फिरो कि अब पानी आया तो फटाफट पानी भर लो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। जब पानी की कमी होती है तो सब लोग अपनी बाल्टी ले लेकर गए हुए होते हैं। कहीं कहीं देखा होगा आपने कि पानी को लेकर बड़ी लंबी लंबी लाइन। आपको जब कोई चीज बच्चों सुविधा पूर्वक मिल जाती है ना, तो उसका आप महत्व नहीं समझते। आपको पानी मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ पानी पहुंच नहीं रहा है वहां लोग रात को 2-3 बजे से लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। इतनी लंबी लंबी लाइन, आप जाइए बड़े बड़े शहरों में, मुंबई नगर में, चौल जो बने हुए हैं वहां पर पानी के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहाँ लोग लाइनों में लगे रहते हैं और पानी के लिए बाल्टी ले लेकर आते हैं। कभी कभी वहां उन्होंने कहा है कभी कभी तू मैं मतलब झगड़े भी होने लगते हैं। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में नलों में पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। लोग लगवा लेते हैं ना, आजकल सबने मोटर लगवा ली है, जिससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। कुछ लोगों का पानी वहां से, उनके नलों का पाइप का पानी चला जाता है, वो मोटर उसका खींच लेती है पानी, है ना। तो ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, क्योंकि हमने उनका हक छीनकर अपनी पाइपलाइन में मोटर लगवा ली, और पानी हमारे घर में तो आ गया लेकिन उनके घर का पानी चला गया। पानी कभी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। देखते होंगे आप, पानी की बोतल लिए हुए लोग खड़े रहते हैं। पानी 20 रुपए की बोतल, 15 रुपए की बोतल, है ना, पानी बेचने लगे हैं। ये कभी गांव शहरों में नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में, और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है, क्योंकि पानी की बहुत कमी हो रही है। और सच बात तो यही है बच्चों, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि आने वाले समय में हमें पानी की बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते कि पानी की इतनी समस्या है। इतना स्तर नीचे चला गया है जल का, सबने मोटर लगा ली है, पानी खींच रहा है, और आने वाला समय कितना भयानक हो सकता है इसका अंदाजा हमें अभी नहीं है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल क्या, जानते हो आप अकाल क्या होता है?
बिल्कुल भूखमरी हो जाती है, कहीं कोई खेती बाड़ी नहीं होती, पानी जब बिल्कुल अकाल हो जाता है वहां पे। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, सब तरफ पानी पानी बहने लगता है, हमारे तुम्हारे घर, सड़कों, रेल की पटरियों पर भी पानी भर जाता है। बारिश में तो ऐसा होता है ना, देश के कई भाग क्या होते हैं, बाढ़ में डूब जाते हैं। बिल्कुल, ये बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को छोड़ती है। जब पानी आता है तो आप रोज देखते होंगे टीवी वगैरह में कि मुंबई जैसे शहर में, इतने बड़े शहरों में भी पानी भर जाता है, कॉलोनियों में पानी भरा रहता है, यहाँ तक कि कॉलोनी में भी नाव चलानी पड़ती है। देखा होगा आपने, कुछ दिनों के लिए सब कुछ बिल्कुल रुक जाता है और सब कुछ बह जाता है। कई बार तो इतना नुकसान होता है कि बहुत नुकसान होता है, लोग बह जाते हैं, पशु पशु बह जाते हैं, गाड़ियां बह जाती हैं। अभी आपने हाल फिलहाल ही देखा होगा कितनी बाढ़ से हिमाचल में, गढ़वाल में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पानी जब आया तो सब चीज बह गई। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी को बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि पानी के चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, कोई भी पैसा देके जाता है, हमारे कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाले, तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 4, जो भी होता है पैसा, तो छोटे बड़े नोट सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। और जब कभी भी बच्चों में पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी गुल्लक तोड़ते हैं और उस पैसे को निकाल लेते हैं। ऐसे ही जो है, हमारी ये धरती भी इसी गुल्लक की तरह है। ठीक है, ये बहुत बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। समझ लो जैसे रिश्तेदार पैसे देकर जाते हैं, ऐसी वर्षा के मौसम में हमें पानी मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में क्या कर लेना चाहिए, जमा कर लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब है, झील पानी भरने का काम करते हैं, इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे क्या होता है, रिसकर और छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार क्या हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद इस पूरे साल भर तक इसका उपयोग करके हम घर में, खेतों में और स्कूलों में पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने कई कई जगह देखा होगा बच्चों कि रेन हार्वेस्टिंग वाटर का जो प्लांट लगाया जाता है, उसमें हम जब पानी, उसमें रेन का पानी इकट्ठा होता है। आपके स्कूल में भी आपने कई बार देखा होगा, सब स्कूल्स में आजकल ऐसे बड़ी बड़ी ऑफिस में भी रेन हार्वेस्टिंग करके उस पानी को जमा किया जाता है। और जब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और पानी की कमी होती है, तो हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम उस पानी को गुल्लक की तरीके से, जैसे आपके रिश्तेदार जब पैसे लेकर जाते हैं, आप गुल्लक में भरते हैं, जब आपको जरूरत होती है तो आप उस गुल्लक को खोलकर उसके पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही जब बारिश के मौसम में जब पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, तो उसको हमें इकट्ठा करके जलाशयों में, तालाबों में या रेन हार्वेस्टिंग प्लांट का उसके तरीके से उसको स्टोर कर लेना चाहिए और जब हमें समय पड़ने पर इस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब लोग इस छिपे खजाने का महत्व बिल्कुल भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर सब बिल्कुल तालाबों में क्या कर दिया, कूड़ा भर दिया बिल्कुल। और देखते देखते क्या हुआ, इनमें कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए, क्योंकि उस तालाब की जगह पर हमने ये सब बिल्डिंगें बना दी। इस बड़ी गलती की सजा हम सबको मिल रही है जो हमने गलतियां करी। और गर्मी के दिनों में हमारे सारे नल बिल्कुल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां क्या करती हैं, डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की रखवाली हमें अच्छी तरीके से करनी होगी। उनकी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब वो साफ होंगी तो उनमें पानी जो आएगा वो भी तो साफ होगा ना, तभी तो हम उस पानी को इस्तेमाल कर पाएंगे। जल चक्र हम ठीक से अगर समझे, जब बरसात हो तो उसे भर ले और अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर पानी हमारा सुरक्षित रहेगा तो हमें गर्मियों के मौसम में पानी की सुविधा रहेगी, हम उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अपनी गुल्लक भरते रहें उस पानी से और जब हमें जरूरत पड़ेगी पानी की कोई कमी
नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। अगर हमने इस जल चक्र का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और हम इस जल चक्र के चक्कर में बुरी तरह फंस जाएंगे और सूखा हो जाएगा, बिल्कुल अकाल पड़ जाएगा। और जब परेशानी आएगी फिर आप वही वाली बात हो जाएगी कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए पानी का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें, उसको स्टोर करते रहें, कम से कम उसको वेस्ट होने दें। घर में भी अगर नल वगैरह चल रहा है, कहीं भी आपने देखा, स्कूल जाते हैं बच्चों आप लोग, वहां जाकर आपने देखा कि नल, कई बार बच्चे क्या करते हो, आप लोग नल को खुला छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी आप देख रहे हैं कि नल खुला हुआ है उसको बंद कर दें। अगर नल खराब है तो वो आप विद्यालय में जाकर अपने शिक्षक से, शिक्षिकाओं या जो भी आपकी मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं उनसे कहें कि ये नल बेकार हो गया, इसको ठीक कर दिया जाए। क्योंकि जो पानी वेस्ट हो रहा है वो किस काम का है, वो तो किसी काम का नहीं है। इसका महत्व हमें कब पता चलेगा, जब पानी नहीं रहेगा तब। इसलिए उसको पहले परेशानी ना आए उसके लिए हमें पहले से ही इंतजाम करना होगा और पानी का अच्छे से खूब उसका हमें स्टोर करके रखना होगा, पानी को एकत्र करके रखना होगा, उसको वेस्ट नहीं करना होगा, जिससे कि हम समय आने पर उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना पानी के बारे में, कहाँ से आता है कहाँ जाता है। तो पाठ में आई हुई कुछ एक्सरसाइज नंबर 1 है, प्रश्न उत्तर है बच्चों। नदियों का पानी कहाँ जाकर मिल जाता है? नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। बाढ़ किसे कहते हैं पता है आपको? बाढ़ किसे कहते हैं? जब बहुत ज्यादा पानी बरसने लगता है और निकासी का भी कोई वो नहीं होता है और नदियां उफान ले लेती हैं, तब क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में बाढ़ आ जाती है, पानी ही पानी चारों तरफ जाता है। घर नीचे की ओर बने हुए होते हैं तो सब घरों में सब वाहन डूब जाते हैं। वो बाढ़ जो होती है, पानी ही पानी जब भर जाता है तो बाढ़ होती है। अकाल किसे कहते हैं? जब बिल्कुल सूखा हो जाता है, कोई भी पानी नजर कहीं नहीं आता है, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी पानी से मरने लगते हैं और कहीं चारा उन्हें नहीं मिल पाता है क्योंकि हर तरफ सूखा ही सूखा है, उसे अकाल कहते हैं। पाठ में आए हुए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 है, कुछ सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है हमें। जैसे 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें पहला है, इसमें समुद्र से उठी डैश बादल बनकर पानी में बदलती है। समुद्र से उठी बारिश या भाप या नदी या इनमें से कोई नहीं। समुद्र से उठी हुई भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। सेकंड नंबर पर लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, आज नल खोलो तो उससे पानी के बदले भो भो, फो फो, सू सू या फो फो की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? सू सू की आवाज आती है। तो हम थर्ड नंबर पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, झगड़ों टंटों से बचने के लिए लोग घरों के नलों के पाइप में क्या लगवा लेते हैं? मोटर, कार, रेल या घंटी? क्या लगवा लेते हैं? मोटर लगवा लेते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, जब पानी की बेहद कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। जब कमी हो जाती है या सूखा कहते हैं या बसंत कहते हैं या पतझड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सूखा कहते हैं उसे। पानी की कमी पड़ गई, इसका मतलब सूखा हो गया। उस सूखे से बचने की स्थिति के लिए ही हमें पानी का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। पाठ में आए हुए कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति है बच्चों, जिसमें कि हमें आपको शब्दों को देखकर पाठ में से यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। डैश को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी, पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है ना। डैश तो अब कई डैश की तरह पानी भी बिकने लगा है शहरों में, तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। नेक्स्ट है बच्चों, जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर उसे झट से अपनी किस में डाल लेते हैं? गुल्लक में डाल लेते हैं, है ना। नेक्स्ट है बच्चों, इस बड़ी डैश की डैश अब हम सबको मिल रही है। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। हमारी ये डैश भी इसी तरह बहुत बड़ी डैश है। ये आप गृह कार्य में करेंगे, ये आप गृह कार्य में करेंगे। यदि हमने जल चक्र का ठीक
उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए शब्दों के ही द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की और हमने पानी के महत्व को समझा। पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ मिल जाता है, पानी नहीं हो तो क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा हो तो क्या होता है। बाजारों में अब पानी बिकने लगा है। अगर हमने पानी के महत्व को नहीं समझा तो आगे आने वाले समय में हमें बहुत परेशानी हो सकती है और उससे बचने के लिए हमें पानी को स्टोर करना होगा। जब बारिश होती है तो उसको हमें पानी को स्टोर करके रखना होगा जिससे कि गर्मियों में हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। और इस प्रकार हमने पानी के महत्व को जाना बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए आभार।